हाँ तो बच्चों, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिंदी मीडियम के ऑब्जेक्टिव के एपिसोड नंबर 9 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यानी कैपेसिटेंस गोलीय संधारित्र की धारिता जो है वह 1 माइक्रोफैराड है। यानी कितना है? तो 10 का पावर -6 फैराड है। ठीक है, दिख रहा है 10 का पावर -6 फैराड है। ठीक है, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 mm हो तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होता है? तो स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे होता है। इनके बीच की रिक्ति जो है D वो कितना है? तो 1 मिलीमीटर है, 1 mm है। और इसका हम लोग इंटरनल स्पेयर का रेडियस A मानते हैं और एक्सटर्नल स्पेयर का रेडियस B मान लेते हैं। और ये भी जानते हैं कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B-A। क्या होता है? तो ये होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B-A होता है। और दिया क्या है कि इनके बीच की रिक्तियां 1 mm हैं। यानी ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला रेडियस, यहाँ से छोटे गोले का रेडियस तो घटा दिए, तो ये रिक्ति जो है ये क्या हो गया? तो ये हो गया B-A। तो B-A क्या है बच्चों? तो वहीं D है B-A। तो वहीं क्या है? D। यानी यहाँ लिख सकते हैं B-A = 1 mm यानी 10 का पावर -3 मीटर। इसको एक नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्पेयर्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 mm। गोले के बीच की रिक्तियां 1 mm है। तो बाहरी गोले की त्रिज्या यानी B की त्रिज्या, बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोगों के पास ये पहले लेकर के इक्वेशन देखते हैं। तो ये सूत्र होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B-A। तो ये दिया हुआ है कैपेसिटेंस कितना? तो 1 माइक्रो 10 का पावर -6। और यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 × 10⁹। तो ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा 1/9 × 10⁹। तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। ये ऊपर जाकर -9 हो जाएगा। ये 1/9 ये ऊपर जाकर -9। और ये बच जाएगा AB और बाई B-A। B-A क्या है? तो 10 का पावर -3 है। तो अब ये इधर आएगा तो ये 10 का पावर -9 -6 + -3 और ये 1/9 10 का पावर -9 × AB। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये AB कितना बच गया? तो AB = ये 9 आ जाएगा। तो AB = 9 हो गया। ठीक है, तो मान लो x - y पता है तो x + 1 के लिए B-A पता है, तो एक B + A निकाल दो। B-A पता ही है और AB पता है, तो आप निकाल सकते हैं B + A का। तो इसका फार्मूला ऐसे हो सकता है इस रूप में B + A का होल स्क्वायर = B - A का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? +2A में ये माइनस, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा 4AB।
तो यहाँ ये क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, और b माइनस ए क्या हो जाएगा, तो b माइनस ए यहाँ से ले लेंगे, 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4, और ए बी का वैल्यू कितना है, तो 9 है, तो 9 कर देंगे तो 36। तो यहाँ b माइनस ए क्या हो गया, b माइनस ए बराबर अंडर रूट हो गया 10 का पावर माइनस 6 प्लस 36। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अब आप ये कर सकते हैं कि ये हो गया b माइनस ए, तो यहाँ हो गया b माइनस ए, और ये हो गया अंडर रूट, दिख रहा है अंडर रूट, तो ये 10 का पावर माइनस 6 यानी 1/10 का पावर 6 और प्लस 36 नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ हुआ b माइनस ए इक्वल टू, नहीं b प्लस ए ना था, तो b प्लस ए इक्वल टू क्या, तो ये अंडर रूट 10 का पावर जो माइनस 6 है, तो 10 का पावर माइनस 6 है, तो वो हो जाएगा 1/10 का पावर 6, और यहाँ है 36, तो 10 का पावर 6 एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 प्लस और ये यहाँ चला आएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 36। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 36 इंटू 10 टू दी पावर 6 के सामने एक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी एक नेग्लेबल है, ये नेग्लेबल होने के कारण, नगण्य होने के कारण इसको हटा दिए और मात्र इसका वैल्यू ले लिए 36 इंटू 10 टू दी पावर 6, और ये आया बाई 10 टू दी पावर 6, तो ये हो गया 6। तो ये क्या हुआ, b प्लस ए हुआ, ठीक है, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो b माइनस ए इक्वल टू 10 का पावर माइनस 3, तो यहाँ क्या कर सकते हो, 1 और 2 को जोड़ सकते हो, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया, तो b माइनस ए कितना आया था, तो b माइनस ए आया था 10 का पावर माइनस 3, और b प्लस ए कितना हुआ, तो b प्लस ए हुआ 6। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 2b और 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b इक्वल टू 2 3 जा 3 इंटू 10, ये प्लस में है, क्या है, प्लस में, क्योंकि इसको हमने जोड़ा है तो 2b हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 6 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ये बाई 2 होगा, तो बाई 2 होगा, तो ये अलग अलग इससे हो जाएगा 6/2 प्लस 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, दिख रहा है। चलो तो ये हो जाएगा कितना, b इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1/2 का 0.5 और 10 का पावर माइनस 3, तो इस माइनस 3 को -4 करके इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये बहुत छोटा टर्म है, यानी ये जो टर्म है वो टेंस इसके सामने कोई महत्व नहीं रखता, तो इसको हटा दिए, तो b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर हो गया 3 मीटर, ठीक है। तो ये 3 मीटर हो गया आपका रेडियस बाहर वाले गोले का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या इसको फिर दूसरे मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे, तो जैसे अभी सॉल्व किए तो वही मैटर यहाँ भी होगा। फिर यहाँ से ये तो दिया हुआ है कि गोला जो है वो छोटा गोला अगर धनावेशित होगा और बाहरी गोला क्या होगा, अर्थिंग होगा, तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होगा। तो
तो इसमें क्या ले लिए, कैपेसिटेंस कितना हो गया, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई कितना B-A। तो यहाँ अभी आपने देखा था 10 का पावर -6, फिर इसका 1/9 × 10⁻⁻⁹, फिर AB और B-A का क्या हुआ था, तो 10 का -3, तो ये -9 ये -9 से कैंसिल, और क्या आया था, AB = आया था AB = ये 9। ठीक है, वही प्रोसेस है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से ले सकते हैं, यानी नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या है, B-A = 10⁻³ तो किसका वैल्यू पता करना है, बाहरी गोले का जो त्रिज्या है उसका, यानी B, तो B में ही इक्वेशन रहने देंगे B-, और यहाँ A जो है उसको रोकेंगे, A रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/B हो जाएगा, तो 9/B, A के जगह पर 9/B हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻³ तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये B और B² हो जाएगा -9/B, तो B आकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये B और इंटू 10⁻³ का हो जाएगा, नीचे कितना 1000 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1000 B², फिर ये 9000 और =B। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1000 B², और ये ले लेते हैं -B, और ये -9000, 9000 = 0। तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, एक द्विघात समीकरण हुआ, और इसका जो ये 9, इसका तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, और ये -1 के बराबर होने वाला नहीं दिखता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, A = क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, B किसके साथ है, तो -1 के साथ, यानी ये पॉजिटिव होगा B, तो -1 × B-1, और ये 9C क्या हो गया, तो C तुम्हारा हो गया -9000। ठीक है, अब यहाँ एक हम लोग पढ़े हुए हैं इक्वेशन क्या, कि अल्फ़ा एंड बीटा, यानी B = क्या हो जाएगा, ये हो जाता है -B + -√D, यानी √D का मतलब B² - 4AC और बाई 2A होता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ B का वैल्यू निकालने के लिए ये -B यानी माइनस, और B का वैल्यू क्या हो जाता है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस √D B² यानी -1 का स्क्वायर -4, A के जगह पर क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे, और C के जगह पर क्या लिख देंगे, तो -9000 लिखेंगे, -9000। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, और बाई 2A हो गया, 2A के जगह पर 1000 है, तो ये B = हो जाएगा -1 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस, और ये 9 4 जा 36, और ये 10⁻³ और 3 6, और इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ठीक है। अब ये माइनस वाला हटा देंगे क्योंकि एक छोटा है और ये बड़ा होने वाला है, तो माइनस में तो रेडियस होगा नहीं। अब जैसे -5 मीटर का रेडियस, -8 मीटर का रेडियस, ये तो नहीं हो सकता, तो ये माइनस वाला टर्म यहाँ से हटा देंगे, प्लस वाला ले लेंगे, तो ये 1 प्लस अंडर रूट। अब देख रहे हैं कि ये 1 प्लस है इतना, तो इसके आगे 1 क्या है, नेगलेक्ट है, तो इसको हटा दिए, तो ये क्या हुआ 36 × 10⁻6 हो गया, और बाई 2 × 10⁻³ क्या हुआ 3 हुआ, तो ये 1/2, और ये ऊपर ये 1/, चलो ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 × 10⁻³ प्लस, अब ये अंडर रूट से बाहर निकला तो 6 × 10⁻³
और फिर भाई ये 2 × 10⁻³ तो ये 1/2 0.5 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ प्लस ये कैंसिल हो गया और ये 2 3 जा 6 बचा। तो ये पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 प्लस 3। अब ये -4 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 5 मीटर को आप 5 मीटर लेंथ को 10,000 भाग में बांट दीजिए। तो ये बहुत छोटा है यानी टेंस टू 0। तो इसको क्या कर दिए, इसको नेगलेक्ट कर दिए यानी ये नेग्लेबल है, यानी ये जो है नगण्य है, नगण्य। तो इसको हटा दिए तो ये b कितना बच गया यहाँ b, तो b लगभग 3 मीटर हो गया। तो b बराबर 3 मीटर। तो ऐसे भी हम लोग अलजेब्रा का ये भी पर्सन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर वेक्टर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या है, अगर ये क्षेत्रफल सदिश है dA या A दिया गया है तो A, और ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी E। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है कि किसी बंद तल से गुजरने वाला या किसी सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस सदिश क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है, सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को ये एरिया वेक्टर है। वैसे तो हम लोग छोटा एरिया dA को स्मॉल एरिया एलिमेंट कहते हैं, इसकी दिशा तल पर लंब होती है, लेकिन प्रश्न में सदिश क्षेत्रफल A पर एरो दिया गया है तो ये ऑप्शन होगा। तो क्या, तो किसी सदिश क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ E मॉड ऑफ dA cos थीटा। यानी ये E और ये एक dA नहीं देकर A दिया है तो मॉड ऑफ E का E हो जाएगा और A और ये cos थीटा, यही फ्लक्स होता है। तो थीटा तब के लिए हो गया जब तल जो है, तल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी कोण पर है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होगा, मान लो क्षेत्रफल सदिश ये है dA या वेक्टर A और ये तीव्रता की दिशा है, तो ये एंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, E.A ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब 83 की बात करें तो जब संधारित्रों में K परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये कह रहा है कि जब संधारित्रों में K परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता। तो अगर मान लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये इसके प्लेटों का एरिया हो गया है और इस पर प्लस चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा हो गया, इनके प्लेटों के बीच का दूरी d हो गया। तो इसका क्या होता है कैपेसिटेंस,
ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो ये कहाँ के लिए होता है? तो एयर के लिए। एयर में इसका ये हो जाएगा। और अगर मीडियम की बात करें, माध्यम, तो सी डैश, अगर इसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो इसका तो इसका धारिता बदल जाएगा। वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जुड़ जाएगा? एप्सिलॉन आर बाई डी। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि परावैद्युतांक माध्यम, और इसमें क्या दिया है? एप्सिलॉन आर की जगह पर के। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह पर के कर देंगे, यानी के परावैद्युतांक, यानी यहाँ सापेक्षिक परावैद्युतांक माध्यम का एप्सिलॉन आर इक्वल टू के है बाई डी। तो अब यहाँ सी डैश इक्वल टू क्या है? तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या हो गया? तो ये सी हो गया, और इंटू क्या हो गया? के हो गया। तो क्या हो गया? के परावैद्युतांक माध्यम वाला जब पदार्थ डाल देते हैं, किसी संधारित्र में, तो उसकी धारिता जो है वो वायु से जो है के गुना बढ़ जाती है। अब बढ़ क्यों जाती है? तो के का मान यानी एप्सिलॉन आर किसी माध्यम के सापेक्षिक परावैद्युतांक का मान जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 1 से। क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। जैसे कागज का कितना होता है सापेक्षिक परावैद्युतांक? तो 5 होता है। जैसे पानी का सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है? तो 81 होता है। यानी अगर इसका कैपेसिटेंस 1 है और इसमें पानी डाल देंगे इसके अंदर, तो 1 गुना 81 यानी 81 कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा फैराड में। ठीक है। तो क्या होगा? तो अगर किसी संधारित्र में के परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल देंगे तो उसकी जो धारिता होगी वो वायु की अपेक्षा के गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो 84 नंबर क्वेश्चन में गॉस के नियम के अनुसार, तो गॉस के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं? गॉस के नियम से पढ़े हैं कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो और उसमें कोई चार्ज हो, ठीक है, तो उससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई, वो बंद तल के अंदर स्थित चार्ज यानी कुल चार्ज और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो यही गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद तल के अंदर स्थित आवेश के द्वारा उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश की कुल मात्रा एवं निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड प्लेन इज टू बी इक्वल टू द टोटल चार्ज सिचुएटेड इनसाइड द सिस्टम is to be equal to the ratio of total charge situated inside the system and permittivity of vacuum। तो गॉस का प्रमेय है तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और 83 में क्या था? तो के गुना, अब 83 नंबर का ऑप्शन गलत दे दिया है। बोला है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें गलत दे दिया है। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है 85 नंबर में। चलो अभी तो है 2-4 मिनट। 85 नंबर में आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। कोई भी आवेशित खोखला गोला होगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। लेकिन अगर विभव की बात करें तो इस गोले के अंदर इसके सतह पर जितना विभव होगा उस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर उतना ही विभव होगा। फिर
एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक जो है एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी जितना प्लस क्यू यहाँ है कुछ दूरी पर माइनस क्यू है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय 86, गॉस का प्रमेय कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आवेशों के कुल योग, आवेशों के कुल योग, सिस्टम के अंदर आवेशों के कुल योग और निर्वात के परावैधुता। तो ये प्लस क्यू जितना है और प्लस माइनस क्यू उतना ही है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस क्यू प्लस माइनस माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग फिर देखेंगे अगले एपिसोड में।